नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। किसी इंसान का यदि एक पैर कट जाए, क्या इसका मतलब सिर्फ 70% नुकसान है या फिर उसका पूरा भविष्य ही खत्म हो जाता है? दरअसल आज का केस जो है एक ऐसे मजदूर की कहानी है जिसने कोर्ट से सिर्फ पैसे नहीं मांगे, बल्कि उसने पूछा कि मेरी ज़िंदगी की कीमत आखिर किस हिसाब से लगाई गई। और इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिया जो भविष्य में लाखों सड़क दुर्घटना के जो पीड़ित हैं उनकी किस्मत को बदल सकता है। दरअसल कहानी शुरू होती 2017 से। शाम का समय था, करीब 7 बजे एक 30 साल का युवक अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। वह कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, कोई अफसर नहीं था, वह एक राजमिस्त्री था। दिन भर ईंट, सीमेंट और पत्थरों के बीच में काम करता था ताकि शाम को आकर अपने परिवार के लिए रोटी ले जा सके। लेकिन उस दिन पीछे से आई एक तेज रफ्तार लॉरी ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक टक्कर और सब कुछ खत्म। उसको सिर में गंभीर चोट आई, जबड़े में चोट आई, आंखों में चोट आई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ उसके दाहिने पैर का। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को उसका पैर जो है घुटने के ऊपर से काटना पड़ गया। सोचिए, एक राजमिस्त्री जिसका पूरा काम पैरों की ताकत के ऊपर ही चलता है, जिसे दिन भर खड़ा रहना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, ईंटें उठानी पड़ती है, उसकी आंखों में चोट, वह कैसे काम कर पाएगा? अगर उसका पैर ही न रहे तो क्या वह फिर से काम कर पाएगा? यही सवाल आगे चलकर इस पूरे केस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। दरअसल दुर्घटना के बाद उसने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। उसका कहना था कि वो हर महीने लगभग 20,000 रुपये कमाता था। अब मैं अपना काम कैसे करूंगा, इसलिए मुझे 25 लाख रुपयों का मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि कोर्ट में एक समस्या थी। उसके पास ये साबित करने का कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं था कि वह वास्तव में हर महीने 20,000 रुपये कमाता था, और यही बात आगे चलकर उसके मुआवजे को प्रभावित करने वाली थी। दरअसल ट्रिब्यूनल ने ये तो माना कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई थी, यानी दुर्घटना के लिए पीड़ित व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था। लेकिन जब मुआवजा तय करने की बारी आई, तब ट्रिब्यूनल ने उसकी मासिक आय सिर्फ 6,000 रुपये मानी, जो कि एक डेली वेजर की मिनिमम इनकम होती है, वही पकड़ी जाती है। और मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखी हुई 70% परमानेंट डिसेबिलिटी के आधार पर उसी अनुपात में उसकी कमाई का नुकसान भी मान लिया गया, और लास्ट में उसको 10,80,000 रुपये का मुआवजा दिया गया, 1084 का। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या मेरे पैर की कीमत सिर्फ इतनी है? क्या कोर्ट ने सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी और या मेरी ज़िंदगी भी देखी? क्योंकि इसी से फिर एग्री होकर वो हाईकोर्ट में अपनी याचिका लेकर जाता है, और हाईकोर्ट ने माना कि सिर्फ 6,000 रुपये की मासिक आय काफ़ी कम है, और कोर्ट ने आय बढ़ाकर 12,000 रुपये मान ली और 40% फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी जोड़ दिया। दर्द, यातायात, सहायक, कृत्रिम पैर और कई अन्य हेड्स में उसकी राशि बढ़ा दी गई, और उसका जो कुल मुआवजा था वो बढ़कर 10.5 लाख से 24.5 लाख रुपए हो जाता है। प्रिसाइसली कहूँ तो 23,86,000 रुपये। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस मजदूर ने यह कहा कि मैं आज भी अपना पुराना काम नहीं कर सकता हूँ, मेरी पूरी कमाई ख़त्म हो चुकी है, फिर भी कोर्ट मुझे सिर्फ 70% ही नुकसान क्यों दे रही है? मेरे नुकसान का 70% ही कंपनसेशन मुझे क्यों दिया जा रहा है? यही सवाल सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और यहीं से एक शुरू होता है लीगल बैटल। इस पूरे केस का सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय, क्या मेडिकल रिपोर्ट में लिखा 70% ही अंतिम सच है, या फिर किसी इंसान की नौकरी और ज़िंदगी देखकर भी मुआवजा तय किया जाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने 70% डिसेबिलिटी को 100% में बदल दिया, और कैसे सिर्फ एक लीगल प्रिंसिपल ने इस व्यक्ति का जो मुआवजा है वो लगभग 40 लाख रुपए तक पहुंचा दिया? देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या डॉक्टर के द्वारा लिखाया गया 70% डिसेबिलिटी ही अंतिम सच है, या फिर कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि उस व्यक्ति की कमाने की क्षमता पर असर कितना पड़ा है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर को समझाएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि दो बातें हमेशा एक जैसी नहीं होती। पहली की फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी शरीर को कितना नुकसान हुआ है, और दूसरी फंक्शनल डिसेबिलिटी, यानी उस नुकसान की वजह से
व्यक्ति अपनी नौकरी या पेशा को वापस पहले जैसा कर सकता है या नहीं कर सकता, और दोनों ही बातों में बड़ा फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक ऑफिस में बैठकर काम करने वाले व्यक्ति का यदि पैर कट जाता है, कुछ महीनों बाद वो फिर से कंप्यूटर पर बैठकर काम कर सकता है। लेकिन अगर वही दुर्घटना एक वर्कर के साथ होती है, मजदूर के साथ या डिलीवरी बॉय के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी पूरी नौकरी उसके पैरों की ताकत के ऊपर डिपेंड करती है, तो उस केस में उसकी कमाई सिर्फ 70% कम होगी या फिर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जो एक मिस्त्री होता है उसका काम चलना, खड़े रहना, सीढ़ियाँ चढ़ना, भारी सामान उठाना, इन सब के ऊपर आधारित होता है। जब उसका पैर ही घुटने के ऊपर से यदि काट दिया जाए तो वह अपने पुराने पेशे में वापस कैसे जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो मेडिकल रिपोर्ट में 70% डिसेबिलिटी बताई गई है, वह मेडिकल रिपोर्ट चाहे 70% ही डिसेबिलिटी बताए, लेकिन कमाने की क्षमता जो है वो तो 100% उसकी ख़त्म हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला एक सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया, जिसमें यह भी कहा गया था कि मुआवजा तय करते समय डॉक्टर की प्रतिशत वाली रिपोर्ट को सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। कोर्ट को ये देखना होगा कि व्यक्ति पहले काम क्या करता था और अब क्या कर सकता है, और उसकी वास्तविक कमाई पर इससे कितना असर पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की एक और बहुत इंपॉर्टेंट गलती पकड़ी। हाई कोर्ट ने मासिक आय बढ़ाकर 12,000 रुपये तो कर दी थी, लेकिन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को जोड़ते समय पूरे आंकड़े जो हैं उसके ऊपर गणना करना बाकी था। यानी कि जो पूरा गणित है वो फेल हो जाता है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के कैलकुलेशन में, बेस फिगर यदि पुराना ही ले लिया जाए तो। इतना ही नहीं, कुछ और हेड्स जो थे जिन और दूसरे मदों में उसको सहायता राशि दी गई थी, जो ट्रिब्यूनल ने दे दी थी, उसको अंतिम जोड़ में शामिल नहीं किया गया था। यानी एक बहुत बड़ा ब्लंडर हाईकोर्ट के एंड पे भी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गणना भी गलत है और इससे सुधारा जाना चाहिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हिसाब दोबारा बनाया। मासिक आय 12,000 रुपये, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो 40%, फंक्शनल डिसेबिलिटी अब 40% नहीं बल्कि पूरी 100% मानी गई, और कृत्रिम पैर के भविष्य के खर्च के लिए 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए कर दिए गए। और इसके बाद कुल जो कंपनसेशन था वो करीब 40.29 लाख रुपीस कर दिया गया, 40.29 लैक्स, यानी हाईकोर्ट के लगभग 29 लाख रुपए से काफ़ी अधिक। अब जिस केस को हमने डिस्कस किया है ये था मिस्टर परमेश बनाम VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून 2026 को डिसाइड किया है। अब इसका रियल लाइफ में इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए इससे लाखों लोगों को बेनिफिट होने जा रहा है। किसी की भी यदि सड़क पर एक्सीडेंट में दुर्घटना होती है और आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय या आपकी कमाने की क्षमता उस एक्सीडेंट की वजह से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो बीमा कंपनी या ट्रिब्यूनल सिर्फ कोई मेडिकल रिपोर्ट को देखकर ही कंपनसेशन डिसाइड नहीं कर सकती। उनको ये देखना होगा कि अब आप अपना काम जो है वापस पहले की तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यही इस जजमेंट की सबसे बड़ी सीख है। लास्ट में देखिए, कभी कभी शरीर को नुकसान जो होता है दिखाई कम देता है, लेकिन ज़िंदगी में उसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए साफ कहा है कि मुआवजा हड्डियों की रिपोर्ट को देखकर नहीं बल्कि ज़िंदगी की हकीकत को देखकर किया जाना चाहिए। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या यह फैसला हर सड़क दुर्घटना पीड़ित और उसके परिवार तक पहुंचना चाहिए? यदि हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या ये जो मुआवजा तय करते समय डॉक्टर की रिपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए या फिर उस व्यक्ति की उस एक्सीडेंट की वजह से कमाने की कैपेसिटी कितनी अफेक्ट हुई है, वो देखा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।